अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज के दिन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक जो कि आप ओ लेवल्स मैथ्स में अक्सर पेपर वन और पेपर टू में आप देखते हैं। ज़्यादातर इसका हम ऑब्जर्व किया गया है कि ये टॉपिक पेपर वन में नज़र आता है, लेकिन इस बात को हम टोटली इग्नोर नहीं कर सकते कि ये पेपर टू में नहीं आएगा। बहरहाल आज देखते हैं हमारा आज का टॉपिक है क्या। एंड द टॉपिक इज काइनेमेटिक्स। अच्छा जनाब, काइनेमेटिक्स का वर्ड सुन के हमारे जहन में आता है क्या? यस, हमारे जहन में हमेशा आएगा एक मूविंग ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो कि मूव करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पर उसकी कई तरीके की मोशंस हो सकती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि कौन कौन सी मोशंस की हम बात करते हैं। आइए देखते हैं कि हम किन मोशंस की का जिक्र कर रहे हैं, किन मोशंस को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे और किन को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये बहुत अहम सवाल है। यहाँ बहुत सारी पाबंदियां हैं यहाँ पर कि हम इस तरह के ऑब्जेक्ट को कंसिडर नहीं करेंगे जो इस तरह की मोशंस को परफॉर्म कर रहे हैं। जनाब, काइनेमेटिक्स में इस द स्टडी इन विच मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिस्कस्ड। ठीक है जनाब, एंड ये बात हम पहले भी शेयर कर चुके हैं, फिर शेयर फॉलोइंग कंडीशंस विल बी यूज्ड। अच्छा, अब ये कंडीशंस हैं जिन पर हम काइनेमेटिक्स को फिट करेंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे जो इन मोशंस को परफॉर्म करेंगे, और जो हम अभी आपके सामने लिस्ट डाउन करेंगे ये ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं होंगे। मतलब इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है जनाब, उसका स्ट्रेट लाइन में मूव होना लाजमी है। इट मूव्स ऑन द फ्लैट ग्राउंड, जिस जमीन पर वो मूव कर रहा है वो बिल्कुल फ्लैट होगी। नो इंक्लाइन मोशन, यानी कि ऊपर स्लोप के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट हम यूज नहीं करेंगे। नो डिक्लाइन मोशन, यानी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो ऊपर से नीचे की तरफ जमीन पे किसी स्लोप के जरिए उतरता हो नीचे। नो वर्टिकल अपवर्ड मूवमेंट, जैसे कि हम किसी स्टोन को ऊपर फेंकते हैं, ऊपर वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, वो मोशन यहाँ डिस्कस नहीं होगी। नो सर्कुलर मोशन, कोई गोल गोल नहीं घूमेगा, वो अलाउ नहीं है, वैसे ही चक्कर रहता है वो घूमने में। नो वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन, यानी कि ऊपर से नीचे को चीज गिर रही हो उसे भी कंसिडर नहीं करेंगे। और नो जिगजैग मोशन, कोई जैसे सांप भागता है उस तरह से कोई मोशन कंसिडर नहीं होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है कि हम सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर रहे हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, इसके अलावा और फ्लैट ग्राउंड पे। बाकी सब जगह आप देख सकते हैं बड़े बड़े नो लगे हैं, दीज मोशंस आर नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड जनाब। एनी मूविंग ऑब्जेक्ट फुलफिल्स द फॉलोइंग फिनोमेना। अच्छा, अब आइए, जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट आपके सामने नजर आएगा, यानी हमने डिसाइड कर लिया कि हम ऐसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो कि फ्लैट ग्राउंड पे और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। नाउ जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो आपको यकीनन डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो यकीनन कुछ टाइम भी कंज्यूम करेगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। डेफिनेटली द ऑब्जेक्ट मस्ट हैव सम स्पीड एंड मस्ट हैव सम एक्सेलरेशन। हाँ, ये क्या चीज है? ये तो कुछ नया नया सुनने का वर्ड लग रहा है। सुना भी होता है, ऐसी बात नहीं है, हमने सुना है वर्ड। आपने गाड़ियों में सुना होगा, गाड़ी चलाते वक्त यार एक्सेलरेट करो गाड़ी को, ये गाड़ी का एक्सेलेटर पैड भी होता है। व्हाट दैट पैड इज? यस, जब आप देखते हैं कि गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना रिक्वायर हो तो यू पुट योर फुट ऑन द पैड एंड प्रेस इट, गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। तो एक्सेलरेशन इट इज अ प्रोसेस इन विच स्पीड इंक्रीजेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पीड का इजाफा हो जाए, दैट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर हम देखें तो एक और वर्ड हमें सुनने को मिलेगा, डिसेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन का बिल्कुल ऑपोजिट। जहन में आया, अच्छा ये वो प्रोसेस होगा जिसमें स्पीड रिड्यूस हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। जैसे अचानक से आप सड़क पे ट्रेवल कर रहे हैं, आपने नोटिस किया कि आगे कुछ सड़क खराब है या कुछ स्पीड ब्रेकर आ गया है, तो फौरन आप अपनी स्पीड को कम करेंगे, रोक नहीं देंगे, गाड़ी की स्पीड को कम करेंगे, उस हर्डल से को क्रॉस करेंगे और दोबारा अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देंगे। वो तो जो आपने स्पीड को रिड्यूस करा, दैट्स कॉल्ड डिसेलरेशन। अच्छा, याद रखिएगा डिसेलरेशन के अलावा हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं अक्सर, रिटार्डेशन का लफ्ज भी हम इस्तेमाल करेंगे जो कॉमनली यूज वर्ड है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हाँ जनाब, असल इस चैप्टर का मसला तो यही है
कि आपकी सारी की सारी डिस्कशन जो है वो ग्राफ के जरिए होगी। यानी हम स्पीड को, डिस्टेंस को, टाइम को, सबको हम ग्राफ की मदद से हेल्प लेंगे या ग्राफ के जरिए समझाएंगे, बताएंगे। In this regard, we will learn how to draw those graphs, how to get the information regarding that moving object from the graph. जनाब, पहले तो ग्राफ बनाना चाहिए, ग्राफ कैसे बनाया जाता है, क्या उसमें चीजें लाइन में रखनी है, फिर जब उस ग्राफ के जरिए से कुछ इंफॉर्मेशन मजीद एक्सट्रैक्ट करना, वो भी हम सीखेंगे। इन काइनेमेटिक्स फॉलोइंग ग्राफ्स आर ब्रिंगिंग इनटू कंसिडरेशन। जनाब, अब कौन कौन से ग्राफ हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, ये जो कंसिडर किए जाएंगे, उनमें से जनाब पहला ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यानी कैसा ग्राफ होगा जिसमें टाइम और डिस्टेंस को एक साथ मेजर किया जाएगा। स्पीड टाइम ग्राफ, जनाब इस ग्राफ में हम स्पीड और टाइम को साथ साथ मेजर करेंगे। इन दोनों ग्राफ को हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा इनके बारे में कुछ नॉलेज देंगे, फिर हम सवालात की तरफ बढ़ेंगे। जनाब डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इन दिस ग्राफ टाइम विल बी मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस। जनाब जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे जहन में दो एक्सिस आते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हम हमेशा टाइम को मेजर करेंगे, डिस्टेंस विल बी मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस। ठीक है जनाब। अब जो भी ग्राफ बनता है हमारा, अब लाजमी से ग्राफ कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कोई सा भी ग्राफ जो बनता है आफ्टर जॉइनिंग द दीज टू मेजरमेंट्स, अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करनी हो उस ग्राफ की मदद से, तो आप ग्राफ में से उस पोर्शन का ग्रेडियंट कैलकुलेट करें, और ग्रेडियंट की मदद से आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में से स्पीड मालूम कर सकते हैं। टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। अच्छा जनाब, एवरेज स्पीड का फिनोमेना थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। एवरेज स्पीड मतलब उस जर्नी के दौरान आपकी स्पीड क्या रही ओवरऑल। अच्छा यहाँ समझिएगा, जब ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो हो सकता है कि किसी हिस्से में वो रुक गया हो सकता है किसी हिस्से में उसने स्पीड अपनी कम कर ली हो सकता है किसी हिस्से में उसने अपनी स्पीड इंक्रीज की हो, और ये भी मुमकिन है कि उसने किसी हिस्से में स्पीड को कांस्टेंट रखा हो। ये सारी बातें मुमकिन है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी स्पीड कम ज्यादा हो रही है, लेकिन हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि उस पूरी जर्नी में ओवरऑल वो क्या करता रहा है, उसकी स्पीड क्या थी ऑन एवरेज। जैसे हम बैट्समैन का एवरेज निकालते हैं कि जो किसी बैट्समैन का एवरेज टेस्ट मैच में अगर 40 एवरेज है या 45 है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक बैट्समैन एक इनिंग में 45 रन बना रहा है ऑन एवरेज। ये काम कर नहीं रहा, उसने 100 भी मारे, लेकिन ऑन एवरेज हम कहते हैं कि हाँ, तकरीबन हर मैच में से 45 रन तो बनाए हैं, जिससे हम अंदाजा लगाते हैं कि आज से गुड बैट्समैन। बिल्कुल इस तरीके से हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। जनाब एवरेज स्पीड को हमने फॉर्मुलेट कर दिया, एक फॉर्मूला की शक्ल दे दी है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, क्योंकि पूरी जर्नी की बात हो रही है, लिहाजा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। जनाब स्पीड टाइम ग्राफ, इन दिस ग्राफ टाइम विल बी मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस। हाँ ये बात कॉमन है स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, कि टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पर मेजर होगा। स्पीड विल बी मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस। जनाब तो हाँ जनाब, अब यहाँ कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखें। जब स्पीड टाइम ग्राफ आपके सामने आ गया, नाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन, अब आप उस ग्राफ के जरिए से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको सरकार ग्रेडियंट ढूंढना होगा, एंड विच ऑलवेज विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। यानी कि जब जब आप ग्रेडियंट आपसे पूछा जाएगा, यू विल गो फॉर द ग्रेडियंट एंड योर ग्रेडियंट विल बी पॉजिटिव ऑलवेज। टू फाइंड द रिटार्डेशन, जैसे मैंने आपने शुरू में आप सर्च की थी कि रिटार्डेशन और डिसेलरेशन एक ही चीज के दो नाम है, तो हम यहाँ पर रिटार्डेशन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं और डिसेलरेशन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ, अगेन वही बात जो एक्सेलरेशन में थी, कि आपको ग्रेडियंट कैलकुलेट करना होगा, लेकिन which will always be negative but written positive। आएगा नेगेटिव हमेशा, लेकिन आप लिखेंगे हमेशा पॉजिटिव। जनाब टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, अगर आप चाहते हैं स्पीड टाइम ग्राफ के जरिए ये मालूम कर लें कि अब तक
किसी खास टाइम तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो डेफिनेटली आपको इसके लिए एरिया अंडर द ग्राफ, उस ग्राफ के बिलो अंडर जो भी शेप आपको नजर आ रहा है उसका एरिया कैलकुलेट करना होगा। जनाब ये आपके सामने एक चीज डिस्कस करने लगे हैं। एक छोटे एग्जाम्पल है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एमिनी इज साइक्लिंग एट 4 मीटर्स पर सेकेंड। ये एमिनी की स्पीड हमें बता दी गई है। आफ्टर 3.5 सेकेंड शी स्टार्ट्स टू डिसेलरेट। 3.5 सेकेंड्स के बाद उसने डिसेलरेट करा, यानी स्पीड को रिड्यूस करना शुरू कर दिया। आफ्टर अ फर्दर 2.5 सेकेंड शी स्टॉप्स, यानी क्या वो 3.5 सेकेंड तक तो वो चलती रही कांस्टेंट स्पीड से, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। फिर 3.5 सेकेंड के बाद उसने ब्रेक लगाया, स्पीड को कम किया, और फर्दर 2.5 सेकेंड में उसने क्या करा, वो रुक गई, स्पीड उसकी जीरो हो गई। द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द एमिनी। अच्छा भाई डायग्राम जनाब अली, ये आगे हमारे सामने डायग्राम आप देख सकते हैं। एमिनी की स्पीड 4 मीटर्स पर सेकेंड। ये देख लें इसकी स्पीड कॉन्स्टेंटली चल रही है, चल रही है, चल रही है, और ये 3.5 सेकेंड तक उसकी स्पीड वही रही। देन शी अप्लाइड द ब्रेक्स, और आप देख सकते हैं इसकी स्पीड रिड्यूस 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 हो रही है, और होते होते 6 सेकेंड्स पर जाकर रिड्यूस हो गई, क्योंकि उसने कहा था फर्दर 2.5 सेकेंड, मजीद 2.5 सेकेंड। तो 3.5 में अगर 2.5 ऐड कर लिया जाए तो दैट मेक्स 6। तो ये 6 सेकेंड की जर्नी उन्होंने आपको दिखाई है, जिसके पहले हिस्से में आप देख रहे हैं कांस्टेंट स्पीड है, ना स्पीड कम हो रही है ना स्पीड ज्यादा हो रही है। दूसरे हिस्से में आप देख सकते हैं हमें नजर आ रहा है स्पीड का रिड्यूस होना, दैट्स कॉल्ड डिसेलरेशन। अब पूछा है बताइए कैलकुलेट द कांस्टेंट डिसेलरेशन। बताइए ये डिसेलरेशन किस रेट से डिसेलरेट अपने आप को कर रहा है या मैं नहीं कर रहे ना। तो हमें याद है कि जब डिसेलरेशन की बात होगी तो आपको ग्रेडियंट कैलकुलेट करना हो, और ग्रेडियंट कैलकुलेट करने का मतलब यू मस्ट हैव 2 पॉइंट्स। देखिए मैंने पहला पॉइंट लिखा 3.5 एंड 4। जनाब ये देखें, ये अब इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, 3.5 एंड 4। यहाँ पर दूसरा पॉइंट 60, जनाब ये है 60, ये कहाँ पर होगा पॉइंट, ये है जनाब 60 यहाँ पर। तो ये 2 पॉइंट्स हमने यहाँ से कलेक्ट किए। चूंकि हमें ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपको याद है, y2 - y1/x2 - x1। जनाब ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाएंगे जनाब, y2 - y1 x2 - x1। अच्छा अब मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ दोबारा, जो बात हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। चूंकि हमसे पूछा गया था डिसेलरेशन, हमने कैलकुलेट किया ग्रेडियंट, हमें पता है कि जब हम डिसेलरेट करते हैं तो ग्रेडियंट हमेशा नेगेटिव आता है, बट हम उसे लिखते पॉजिटिव हैं। ठीक है जनाब, ये देख लीजिए, डिसेलरेशन आई हमने लिखा उसको पॉजिटिव। अच्छा अब आप सोचोगे ये क्या लिखा है मैंने, दैट्स कॉल्ड यूनिट ऑफ द डिसेलरेशन। यूनिट ऑफ द डिसेलरेशन, ये देख लीजिए जनाब, स्पीड में रिड्यूस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड स्क्वायर नजर आ रहा है, सेकंड आपको दो दफा नजर आ रहा है, चूंकि एक सेकंड मीटर्स पर सेकंड का और एक सेकंड टाइम का, दोनों डिवाइड हुए एंड दैट्स बिकम सेकंड स्क्वायर। तो डिसेलरेशन हो या रिटार्डेशन हो या एक्सेलरेशन हो, इन सब का यूनिट एक ही होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोमीटर पर आवर। यही हमेशा बनेगा अपने पास। जनाब मजीद आगे बढ़ाते हैं अपना सिलसिला। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द 6 सेकेंड्स। टोटल डिस्टेंस याद करते हुए, जब भी हमसे वो डिस्टेंस पूछेगा हम एरिया अंडर द ग्राफ की बात करेंगे, है ना जनाब, ये बात हमने डिस्कस की थी। तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है हमें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। हाँ आइए इसका डायग्राम दोबारा देखिए। यू कैन सी अ शेप start from here and goes down. This is a trapezium. अब हमें इस ट्रिपीजियम का एरिया का फॉर्मूला लगाना है। अब सवाल है ट्रिपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है क्या जनाब, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये है फॉर्मूला। अच्छा जनाब सम मतलब ऐड करना है पैरेलल साइड्स, कौन कौन सी पैरेलल साइड्स है आइए देख लेते हैं जनाब। ये है पहली साइड,
इस साइड की लेंथ कितनी है, यहां से देख लीजिए ना, ये है 3.5। ये होगी पहली साइड, पैरेलल साइड। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूसरी पैरेलल साइड। दूसरी पैरेलल साइड कौन सी, 6, कहाँ है भाई 6? आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लेंथ 6 है, ये 6। अब जनाब हाइट की बात कर लें। हाइट क्या है? इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड, दिस इज कॉल्ड हाइट। जनाब वाली हाइट कितनी, हाइट है 4 है, जैसा हमें नजर आ रहा है 4। तो हाइट इज 4। ये हमने एरिया का फॉर्मूला लगा दिया ट्रेपेजियम का। अब जब इसे मैं कैलकुलेट कर लूंगा, जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द फर्स्ट 6 सेकेंड्स। जनाब अली अब देख सकते हैं कैलकुलेशन में ऐड किया। So, Sarkar, your area of trapezium is this, or the distance traveled is 19 meters. तो अब तक आपने, इस लड़की ने 6 सेकंड में जो जर्नी करी है, उसके दौरान उसका डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है 19 meters। जनाब, the graph shows distance traveled by a cyclist from home to work। अच्छा जनाब, अब ये ग्राफ हमें सामने दिखाया जा रहा है, दिस वन। वो कह रहा है दिस शोज और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे आपको टाइम नजर आ रहा है, वाई एक्सिस पे आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है। डिस्टेंस है मीटर्स में, टाइम है सेकंड्स में। और ये कह रहा है फ्रॉम होम टू वर्क प्लेस, उसके घर से लेकर उसके काम की जगह पर जहां वो जॉब करता है वहां तक का डिस्टेंस हमारे पास मौजूद है। अच्छा जनाब अली, अगर हम दोनों तरफ के स्केल को देखें तो हमें यहाँ दिख रहे हैं 5 बॉक्सेस, और 5 बॉक्सेस में हमें नजर आ रहा है टाइम है 50 सेकेंड्स। इसलिए पता चला कि एक बॉक्स जो है वो 5 सेकेंड्स के बराबर होगा। दूसरी बात जरा वाई एक्सिस पे देख लीजिए, वाई एक्सिस पे हमें 5 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, और हमें यहाँ पर 200 मीटर्स दिखाया गया 5 बॉक्सेस में। तो जनाब अगर मैं 200 को 5 से डिवाइड कर लूँ तो ये हो जाता है 40। मतलब कि एक बॉक्स जो है जो 40 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात हमें हमेशा स्केल को देखकर पढ़ लेनी चाहिए फौरन। देखें जनाब, 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 50 सेकेंड, जैसे मैंने भी आपसे अर्ज की। तो 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 सेकेंड। अच्छा ना, अब पहला सवाल ये, द साइकिल स्टॉप ट्वाइस। साइकिल स्टॉप हुआ 2 दफा। मुझे कैसे पता लगा साइकिल स्टॉप हुआ या नहीं हुआ, है ना जनाब? सवाल तो बड़ा अहम है कि मुझे कैसे पता साइकिल साइकिल स्टॉप हुआ है। आइए तो डायग्राम को तो पढ़े। डायग्राम ये कह रही है कि जब टाइम 0 था वो अपने घर पे मौजूद था, यानी घर से उसका डिस्टेंस 0 था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ता चला गया। एट 150 सेकेंड्स उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है 600 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल हो चुका है। उसके बाद जरा गौर कीजिए हुआ क्या। 150 के बाद आप एक बॉक्स आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े, यहां तक आप नोटिस कीजिए देर इज नो चेंज इन द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस तो वही है, सिर्फ और सिर्फ टाइम इंक्रीज हो रहा है। मतलब डिस्टेंस चेंज ना होने की सिर्फ एक ही वजह है कि वो बंदा चल ही नहीं रहा। ना चलने का मतलब वो रेस्ट में है, वो रुका हुआ है, किसी भी वजह से रुका हुआ है, रेस्ट में। और देखें इसी तरह का फिनोमेना आपको एक जगह और भी नजर आएगा। आई होप आपने गैस कर लिया होगा, फ्रॉम वेयर, सी टू डी। देख लीजिए सी टू डी, देर इज नो चेंज इन डिस्टेंस। जो डिस्टेंस सी पर है वही आपको डिस्टेंस डी पर नजर आ रहा है, स्ट्रेट लाइन है। दिस टेल्स यू यस द ऑब्जेक्ट अगेन इज इन रेस्ट, क्योंकि जब वो रेस्ट में होगा तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो उसने कहा है, अब मैं क्वेश्चन पे वापस आ जाइए। द साइक्लिस्ट स्टॉप ट्वाइस, 2 जगह रुका है स्टॉप, एक ए टू बी और एक सी टू डी। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डिड द साइक्लिस्ट वेट ऑल टुगेदर। इन दोनों जगह पर मिला जुला के उसने कितना टाइम कंज्यूम करा है। ठीक है सरकार। अब तो देखें ए टू बी अगर गौर करें तो ए टू बी हमें एक, दो, 3 बॉक्स नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पर 3 बॉक्स है, और 3 बॉक्स का और एक बॉक्स का मतलब क्या है आपके सामने लिखा हुआ, 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 10 सेकेंड, यानी कि 30 सेकेंड हो जाते हैं। तो यहाँ देख लिए सी से लेकर डी तक आपको नजर आते हैं 6 बॉक्सेस। एक बॉक्स का मतलब होता है जनाब 10 सेकेंड्स,
देख ले, ये पहला हिस्सा है जिसमें आपने वेट करा, ये दूसरा हिस्सा है जिसमें आपने वेट किया। मैं फिर उसको आपको दिखा रहा हूँ। वेटिंग टाइम 3 + 6 स्मॉल बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस यहाँ पर, 5 बॉक्सेस यहाँ पर, इसका मतलब होता है 9 स्मॉल बॉक्सेस। 9 × 10, क्योंकि एक स्मॉल बॉक्स 10 के इक्वल है, लिहाजा ये बन जाएगा 90 सेकेंड। तो वेटिंग टाइम उस आदमी का कितना है? 90 सेकेंड है। 90 सेकेंड ने मिला जुला के दो जगह पर सिग्नल्स पे वेट किया है। आइए जनाब आगे देखते हैं। और विच पार्ट ऑफ द जर्नी डिड द साइक्लिस्ट ट्रेवल फास्टेस्ट? अच्छा जनाब, फास्टेस्ट यानी कि उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, और स्पीड कैलकुलेट करने का तरीका है यू मस्ट हैव द ग्रेडियंट इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जनाब ये आ गया आपके सामने ग्राफ। अच्छा जनाब, अब यहाँ देखें, यहाँ पर भी स्पीड है, ग्रेडियंट होगा, यहाँ भी स्पीड है, ग्रेडियंट होगा, यहाँ भी स्पीड है, ग्रेडियंट होगा। अब हमें डिस्कस करना है कि किस हिस्से में ग्रेडियंट सबसे ज्यादा है या स्पीड सबसे ज्यादा है। एक तरीका तो ये आसान सा ये है कि हम पहले ग्रेडियंट कैलकुलेट करें, जीरो से लेकर ओ से लेकर ए तक का ग्रेडियंट कैलकुलेट करें, फिर इनका ग्रेडियंट कैलकुलेट करें, फिर इनका ग्रेडियंट कैलकुलेट करें। जिसका ग्रेडियंट ज्यादा होगा हम कहते हैं कि भाई इस पार्ट ऑफ द जर्नी में वो सबसे तेज ट्रैवल कर रहा था। लेकिन इस मामले को एक और तरीके से हम डील कर रहे हैं। मैक्सिमम ग्रेडियंट मैक्सिमम स्पीड, जैसे भी हमने कहा, क्योंकि फास्टेस्ट उसने कहा है। अब एक और जरा बात समझो गौर से। स्टीपेस्ट लाइन इज इक्वल टू मैक्सिमम ग्रेडियंट। जितनी लाइन स्टीप होगी, स्टीप का मतलब जितना वर्टिकली ऊपर की तरफ घूमेगी, ये देखें, इस लाइन को देखिए, इस लाइन को देखिए और इस लाइन को देखिए, इन तीनों लाइनों में से आपको एक लाइन सबसे स्टीप नजर आ रही है। और यकीनन ये आपने गैस कर लिया व्हाट इज द करेक्ट आंसर। यस, D to E वो रीजन है जिसमें लाइन सबसे ज्यादा स्टीप है। स्टीप होने का मतलब सबसे ज्यादा ग्रेडियंट यहाँ पर है, यानी सबसे ज्यादा स्पीड यहाँ पर है, मींस सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ट्रेवल किया उसने D to E वाले हिस्से में। आइए देखते हैं सर, स्टीपेस्ट लाइन इज फ्रॉम D to E। ये बात हमने डिस्कस की। तो साइक्लिस्ट ट्रैवल फास्टेस्ट इन इट जर्नी फ्रॉम D to E। तो D to E साइक्लिस्ट ने सबसे तेज ट्रैवल किया है, क्योंकि उसका ग्रेडियंट सबसे ज्यादा है, और ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करता है स्पीड को। हाउ फार डिड द साइक्लिस्ट ट्रैवल फ्रॉम होम टू वर्क? जनाब, अपने घर से लेकर और काम की जगह तक उसका कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है सबसे ज्यादा? जनाब आइए, ये देख लियो, हमने होम यहाँ मार्क किया हुआ है, वर्क यहाँ मार्क किया है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तो जो डिस्टेंस है वो बताएगा कि घर से कितना दूर है काम की जगह। जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जना हमें ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, फ्रॉम होम टू वर्क। 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 200 मीटर। जैसे हमने शुरू में किया, ये 5 बॉक्सेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं 200 मीटर को। तो 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 40 मीटर्स, एज यू कैन सी। बट देखें यहाँ पर 1200 तो पूरा हो चुका है। 1200 से आगे आप 2 बॉक्सेस और ऊपर जा रहे हैं। तो एक बॉक्स 40 का है, तो 2 बॉक्सेस हो जाएंगे 80 के। सरकार साहब देखिएगा, तो टोटल हमें 32 बॉक्सेस हो गए। कैसे हमें 32 हो गए ये देख सकते हैं आप। 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 32। आई कैन सी 32 बॉक्सेस फ्रॉम होम टू वर्क। और 32 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 32 मीटर्स। जनाब, तो 32 स्मॉल बॉक्सेस रिप्रेजेंट करते हैं कि 1280 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। लिहाजा डिस्टेंस कितना हो गया? 1208 मीटर। तो उसके घर से जहां वो काम पे जाता है उसका फासला 1280 मीटर्स है। जनाब वापस आ जाओ इसी ग्राफ पे। कैलकुलेट द साइक्लिस्ट एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। अब पूरी जर्नी में उसकी स्पीड क्या थी ओवरऑल? एक एवरेज बताया क्या स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है। तो जनाब आपको हमने शुरू में लिखवाया था एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। जनाब टोटल डिस्टेंस अभी भी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट करा, यानी घर से लेकर काम की जगह तक उसका डिस्टेंस था 1280 मीटर्स। टोटल टाइम हम देख सकते हैं अपने स्केल पर,
सेकेंड्स में उसने ये काम मुकम्मल कर लिया है। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, लेट्स डिवाइड दीज टू। आइए जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं आप भी और हम भी जनाब। द आंसर इज 3.2 मीटर्स पर सेकेंड। तो ऑन एवरेज वो इस स्पीड से ट्रेवल किया है उसने पूरी जर्नी में। दैट्स कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक है सर, तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला ध्यान में बहुत जरूरी है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। जनाब आइए आपसे रिकॉर्ड डायग्राम शेयर कर रहे हैं। द डायग्राम शोज अ पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ अ ट्रक। जनाब ये आपके सामने डायग्राम आ गई है जो कि ट्रक की जर्नी को शो कर रही है। द ट्रक एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, यानी देख लीजिए जनाब, स्पीड टाइम ग्राफ है, टाइम स्पीड, और देख सकते हैं आप यहाँ पर टाइम जीरो है, स्पीड जीरो है। जैसे उसने कहा रेस्ट, यानी कि वो उसकी स्पीड जीरो है। यहाँ से उसने एक्सेलरेट करा और 30 सेकेंड्स में वो 18 मीटर पर सेकेंड की स्पीड उसने हासिल कर ली है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक। जनाब एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है स्पीड का इंक्रीज होना, और वो हम देख सकते हैं ग्राफ में। लिहाजा वैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, कैसे एक्सेलरेट करते हैं, याद करें। एक्सेलरेशन का मतलब है ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट के लिए आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। एक पॉइंट है जीरो जीरो, कहाँ है भाई, ये है जीरो जीरो, देख रहे हैं जनाब। दूसरा पॉइंट कौन सा होगा, दूसरा पॉइंट सरकार ये वाला होगा, और ये क्या है 30, 18। राइट, चले जनाब आगे बढ़ते हैं। ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। जनाब एक काम की बात सुनते जाइएगा जो हम पहले शेयर कर चुके हैं आपसे। ग्रेडियंट है, हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो ये ग्रेडियंट हमेशा हमेशा पॉजिटिव आएगा। जनाब 18 ओवर 30 सिंप्लीफाई कर, दैट मीन्स 3/5। तो 3/5 ग्रेडियंट यानी कि एक्सेलरेशन आ गया आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कि इस एक्सेलरेशन से वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा था। The truck then slows down in 10 seconds for road works and travels through the road work at 12 मीटर पर सेकंड। जनाब ये देख लीजिए, ये उसने अपनी स्पीड को कम किया यहाँ पर, देख रहे हैं ना। उसके बाद उसने स्पीड के अपने आगे बढ़ाया, ये सब उसने निर्णय मेंशन की है। एट द एंड ऑफ द रोड वर्क इट एक्सेलरेट्स बैक टू द स्पीड टेस्ट, फिर उसने दोबारा स्पीड को इंक्रीज कर लिया। तो रिटार्डेशन या डिसेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड एंड अगेन एक्सेलरेशन। उसे फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रक। टोटल डिस्टेंस का मतलब है टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। अब इस ग्राफ के नीचे जो भी शेप है इसका एरिया कैलकुलेट करना है। जनाब देखें, पहला काम तो हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, क्योंकि ड्रॉ आई देख लेते हैं। एक लाइन यूं ड्रॉ की हमने, क्या का फायदा, आई सोचने का फायदा क्या है। आपको एक ट्रायंगल दिख रही है, आपको दूसरी ट्रायंगल दिख रही है, आपको तीसरी ट्रायंगल दिख रही है, और आपको एक रेक्टेंगल भी दिख रहा है। तो अगर मैं इन तीनों के एरिया कैलकुलेट कर लूं, मसला मेरा हल हो जाएगा। देखिए सरकार, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये जनाब देख लीजिए, ये है हमारे पास बेस और ये है हमारे पास हाइट। राइट, ये हो गया 120। एरिया ऑफ अनदर ट्राइंगल, ये कौन सा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस है 20, यहाँ से देख सकते हैं आप 20, और हाइट कितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट मेक्स 6 ओनली, ये बन जाता है 60। फिर जनाब देखिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये रही बेस आपके पास, बेस आपके पास है 10 और हाइट कितनी जनाब, अगेन 6, तो ये हो जाएगा 30 मीटर। अब बचा आपकी थी रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल भी देखें सरकार 80 इंटू 12, कैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 है वगैरह, क्योंकि ये 100 है, ये 20 है, और यहाँ तक दिख रहा है आपको 12। सरकार ये बनता है 960। मतलब अब इन सारे एरियाज को मैं ऐड कर लूँ तो 120 यहाँ से लिया, 16 यहाँ से आया, 13 यहाँ से आया, 960 यहाँ से आया जनाब। तो ये है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस ट्रक, 1170 मीटर। राइट सरकार, बस अपना लेक्चर यहाँ पर हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, एंड वी विल कंटिन्यू विद दिस काइनेमेटिक्स। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।